मंच पर उपस्थित आदरणीय नेतागण सौम्य सीताराम के परिवारजन, दोस्तों दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੈਚਰੀ ਜੋ ਕਿ CPIM ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। और अज जिथे देश के कौमी शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है और अज देश दी वो क्रांतिकार धिरां शहीद भगत सिंह जिथे याद कर रही ने उन्होंने जन्मदिन के उत्ते उत्थे ही अज जिहड़ा हैगा पूरे देश भर के विचों ਵੱਖ-ਵੱਖ राजनीतिक पार्टियां के बुद्धिजीवी लोग जिहड़े हैगे ने कामरेड सीताराम जैचरी जो कि CPM के कुल हिंद जनरल सकत्तर सन, पिछले कुछ दिन पहला जिहड़ा इस दुनिया को अलविदा कह गए सी और अज उन्होंने श्रद्धांजलि समागम है दिल्ली के तालकटोरा मैदान के हो रहा है। तस्वीरां तुहानूं सीधियां दिल्ली के तालकटोरा मैदान तो दिखा रहे हैं। आओ दिखाने तुहानूं अंदर कि उन्होंने जिहड़ी हैगी श्रद्धांजलि समागम जो हो रहा है उहदे विच किहड़े आगू पहुंचे ने और इस तो इलावा एक प्रदर्शनी जिहड़ी तस्वीरां दी लगाई गई है जो कि उन्होंने जीवन नूं दर्शाउंदी है, उन्होंने जीवन की जिहड़ी पूरी झात है वो तुहानूं दिखाऊगी ते वो तस्वीरां भी तुहानूं दिखावांगे जो प्रदर्शनी लगी है अंदर। बहुत भारी मन से मैं आपके सामने ये शोक प्रस्ताव पेश करती हूँ। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव हमारे प्रिय कांग्रेस सीताराम येचुरी का असमय और अत्यंत दुखद निधन पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं। 12 सितंबर को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में फेफड़ों की गंभीर संक्रमण से उनकी मृत्यु हो गई। वह 72 वर्ष के थे। सीताराम येचुरी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के शीर्ष नेता, वामपंथी आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता और जाने माने मार्क्सवादी सिद्धांतकार थे। 1974 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आने के बाद वह छात्र आंदोलन में शामिल हुए और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेता बने। उन्हें 3 बार JNU छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर चुना गया। तो 1984 से 1986 तक SFI के अखिल भारतीय अध्यक्ष रहे और इस छात्र संगठन को एक अखिल भारतीय ताकत बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1975 में वे CPIM के सदस्य बने। इमरजेंसी का दौर था और अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए उन्हें गिरफ्तार भी होना पड़ा। 1985 में 33 साल की उम्र में उन्हें केंद्र कमेटी का सदस्य चुना गया और 1992 में वे पॉलिट ब्यूरो के सदस्य चुने गए। 2015 में कांग्रेस सीताराम येचुरी को पार्टी का महासचिव चुना गया, जिस पद पर वे अंतिम समय तक थे। ये दिखाता है कि किस तरह युवावस्था से ही वे पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। मार्क्सवादी विचारधारा पर उनकी मजबूत पकड़ थी। 90 के दशक में समाजवाद की ताकतों को जो धक्का लगा था
उसके बाद सीपीआईएम की विचारधारात्मक रुख को सूत्रबद्ध करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर पार्टी के स्वतंत्र रुख का विकास करने में उनका बहुत योगदान रहा। 2005 से 2017 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने संसदीय राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। तमाम अहम मुद्दों पर उनके हस्तक्षेप सराहनीय थे। संसद के माध्यम से वे हमेशा सांप्रदायिकता के खतरे के संबंध में लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते थे। खास तौर पर मोदी सरकार बनने के बाद वे देश की मूल सिद्धांतों धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र, सर्ववाद और सामाजिक न्याय की एक बड़े योद्धा बनकर सामने आए। अपने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व और मिलनसार व्यवहार से विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मजबूत संबंध बने थे। कॉमरेड सीताराम एक प्रभावशाली लेखक और चिंतक थे। महत्वपूर्ण मार्क्सवादी दस्तावेजों के अलावा उन्होंने हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता की घिनौनी सच्चाई को उजागर करने वाली 2 महत्वपूर्ण किताबें लिखी थी। हिंदू राष्ट्र क्या है और सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता। हाल के दौर में सीताराम येचुरी धर्मनिरपेक्ष विपक्षी पार्टियों की एकता कायम करने में जुटे रहे थे। इसने कोशिश की कि भारत को इकट्ठा रख सके। भारत के लोगों को वो किस मजहब से हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, हम सब एक रहकर एकजुट होकर इस हिंदुस्तान को, भारत को बचा सकें। ऐसा लगता है सबसे बड़ी बात उसमें क्या है, दुश्मन से भी वो प्यार से मिलते, ये बहुत बड़ी क्वालिटी। कभी उसे महसूस नहीं करने देंगे कि तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मेरे ख्यालातों के दुश्मन, तुम मेरे आइडिया से दुश्मन। और हर वक्त कोशिश करते थे कि हो सकता है मेरी चंद बातें मत होंगी जो उसको सही रास्ते पे ला सके। मैंने इसको बहुत से करीब से देखा, इस ख्याल को समझने की कोशिश। मुझे इस जमात से शिकायतें भी बहुत है। जब हम बंगाल के वजीर आला को हिंदुस्तान का वजीर आजम बनाना चाहते थे, तो दिवासी तब आपकी जमात के साथ नहीं दिया। उस वक्त जो कि बासु हिंदुस्तान के वजीर आजम बन जाते, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का आज का नक्शा नहीं होता तो आज है। और आपको गुजारिश करूंगा, आपके लीडर से गुजारिश करूंगा, अगर भारत सचमुच बचाना है तो भारत को इनसे निजात देनी है जो हमें धर्म पे बांध रहे हैं। तो हमने ऐसे सोचा है कि कैसे हम लोग इकट्ठे होके इनको इस पद से निकाल सके और भारत को बचा सके। Sitaram Yechuri was a friend who operated in the political system. And solve the issue. I think Sitaramji's entire life was solving these issues also. He brought people together. He brought people, like even the India bloc. We all know that he believed this election, the recent election was just not about winning an election.
यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, कांग्रेस सीताराम के परिवारी बहनों और भाई, इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस सीताराम जी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे। 12 साल तक हम दोनों राज्यसभा में साथ साथ बैठे करेंगे सीएम, और उससे पहले से कांग्रेस वकील साहब ने सीताराम जी से मेरी दोस्ती जैसी करवा दी। यूं तो जब से छोटा था, पढ़ता था, तो कम्युनिस्ट लीडर्स के बारे में और खास तौर से जो संसद के अंदर कम्युनिस्ट लीडर आया करते थे उसके बारे में बहुत कुछ देखने सुनने को मिलता था। एक बड़ा शानदार इतिहास कम्युनिस्ट पार्टी का रहा है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रही हो, बाद में दोनों नई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट हो गई हो और सीपीआई अलग हो गई। लेकिन जो लीडर्स संसदीय शासन प्रणाली में आए लेफ्ट मूवमेंट के, वे बेमिसाल और लाजवाब लीडर्स थे। मुझे सहयोग ऐसा रहा मंच पर साथियों, यहाँ जाना हुए मेरे कॉमरेड बंधुओं, आज हम सीताराम जी के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं सीधा एयरपोर्ट से जो 7 बजे का टाइम दिया था, तो मैं सीधा दिल्ली पहुंचा। This is the piece of Independence Day that is standing for you as we commemorate the life and legacy of and we honor this man. Congress is a Marxist leader for excellence. मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। एक कम्युनिस्ट पार्टी का ये लॉस है। सीपीएम फंक्शनली एक नया जनरल सेक्रेटरी ढूंढ लेगी, लेकिन हम लोग सीताराम नहीं ढूंढ पाए। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज हम सब के। मैं ये संदेश अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुआ। मैं अतिथि जी का संदेश आपके सामने पढ़ूं। उससे पहले 2 बातें मैं रखना चाहता हूँ। जो उसके बाद कई बार कई मोड़ पर कई आंदोलनों में मुलाकात हुई, लेकिन अभी जब भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, 23 मार्च का दिन था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। उसके पहले हमारे साथी संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। सारे लीडर जेल में थे। जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो चारों तरफ से एक ही प्रश्न था कि क्या आम आदमी पार्टी बचेगी, क्या ये सरकार बचेगी, क्या ये भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का प्रयोग दिल्ली में नहीं हो रहा है। इन सारे सवालों के बीच में 23 तारीख की रात में हम पूछते रहे, क्योंकि सीनियर साथियों को मैं अकेला बाहर बचा। रात भर हम लोग सोचते रहे, मंथन करते रहे, प्रोटेस्ट का कॉल दिया।
24 तारीख को जब सड़क पर उतरेंगे तो पूरी दिल्ली छावनी में समझेगा, सारे एमएलए, सारे काउंसलर, सारे पार्टी के लीडर्स के ग्राउंड पे पुलिस बैठी हुई थी। जो लोग सड़क पर आए एक एक व्यक्ति को उठा करके जहां भी मिले जेल में डाल दिया, गिरफ्तार उठाने बंद कर दिया। मेरे समझ में नहीं आया क्या करें, काफी सोचता रहा, क्योंकि पार्टी को बचाना, सरकार को बचाना और इस लड़ाई को बचाना तीनों बहुत चैलेंजफुल काम थे। आफ्टर दैट मैंने सीताराम जी को फोन लगाया, मैंने बोला आप आए, बोले मैं तो अभी कहीं हूँ, मैं 1 बजे पार्टी दफ्तर पहुंचूंगा। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं उनके पास गया, काफी लंबी चर्चा हुई क्या किया जाए, और उन्होंने एक ही बात कही कि आप जाओ और हम लड़ेंगे। और उसके बाद फिर पूरे देश से हमने 31 का रामलीला का कॉल दिया, और पूरे देश भर से उस समय इलेक्शंस की घोषणा हो चुकी थी, सारे लीडर्स बिजी थे, उन्होंने खड़गेजी से बात की, और पूरे देश भर से 5 दिन के अंदर सभी लीडर्स रामलीला मैदान पहुंचे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आप सबसे, आमतौर पर जब हम पार्टियों में काम करते हैं तो पार्टी हमारी प्राथमिकता होती है, लेकिन जिस शिद्दत के साथ उन्होंने सीपीआईएम के कॉमरेडों के लिए सोचा, समझा और हौसला दिया, दिशा दिया, मुझे ये बात करते हुए नहीं लगा कि मैं किसी दूसरी पार्टी के लीडर से बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक गार्जियन की तरह हमें हौसला दिया, और उस हौसला के बल पर हम इतने संकट के समय में भी पार्टी को बचा पाए, और वो हर समय साथ खड़े रहे। उनकी एक ही चिंता थी, इस देश को कैसे बचाया जाए। मेरे ख्याल से इस देश की जो बचाने की लड़ाई है वो उन्होंने लड़ी है, और इंडिया गठबंधन इतने उठा पटक टेढ़े मेढ़े रास्तों के बावजूद चुनाव लड़ा, और 400 बार की कमर पूरी, इसमें सीताराम येचुरी जी का ये, और मुझे भरोसा है कि उससे रास्तों पर हम आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले अरविंद केजरीवाल जी का संदेश आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। I offer my heartfelt condolence on the ultimate passing of Sri Sitaram Yechuri. हम लोग सीताराम जी की याद में आए, बहुत ही असमय और बिल्कुल अचानक हम सीताराम चले गए। इस चुनाव के दौर में यूट्यूब पर सीताराम जी का इंटरव्यू मैंने देखा, अनफिल्टर्ड, और उसमें एक सीन है जहाँ सीढ़ी से सीताराम जी नीचे उतर रहे हैं, दिल का मदद करे ये मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक हमारे बीच में नहीं है, उसमें उसको मानना पड़ेगा। जैसे सामाजिक सांस्कृतिक एकता के प्रबल पैरोकार की कमी इस देश को लगातार खलेगी। कांग्रेस सीताराम येचुरी जी को लाल सलाम। धन्यवाद। कांग्रेस सीताराम येचुरी लॉन्ग लिव, कांग्रेस सीताराम येचुरी लॉन्ग लिव, कांग्रेस सीताराम येचुरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कांग्रेस सीताराम येचुरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।